हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द एक्सपीरियंस ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पे करेंगे डेली मार्केट एनालिसिस। इस डेली मार्केट एनालिसिस में हम देखेंगे कि क्या क्या लेवल हैं, इंपॉर्टेंट लेवल जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, और ये सारे लेवल्स और हमारी जो भी ग्राफ की या चार्ट की ज्योमेट्री है उसे हम समझने की। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज हम निफ्टी 50 के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले चार्ट पे हम शुरू करते हैं निफ्टी 50 के साथ। निफ्टी 50 में आज बहुत अच्छी एक बुल रन हमें देखने को मिली है और निफ्टी 50 ने आज इतना अच्छा काम किया है कि अराउंड लगभग 465 पॉइंट्स की इसने नीचे से रिकवरी करी है। बहुत अच्छी शानदार रिकवरी है। बट अब यहाँ पे आके क्या, यहाँ आके मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमें फोकस करना होगा। फोकस किस चीज पे करना होगा? चूंकि बहुत अच्छा गैप फिल कर चुका है, मार्केट बुलिश है, ट्रेंड इंटैक्ट है, ये बिल्कुल क्लियर कट है। मगर हमें यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा वो इस चीज पे देना होगा। एक तो हमें शॉर्ट नहीं होना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हमें लॉन्ग होना है तो लॉन्ग होने के लिए सबसे बढ़िया डिप कहाँ मिलेगा? अगर ये किसी भी तरीके से 24,700 तक के लेवल्स आते हैं, मे बी मार्केट नीचे आती है, साइडवेज होती है या किसी भी वजह से, तो 24,700 का एक ऐसा लेवल होगा जिस लेवल पे आके हमें क्या मिलेगा? एक कप और हैंडल मिलेगा इसमें। तो जो हमारे लिए सबसे बेस्ट फॉर्मेट बनेगा, यानी 24,700 के लेवल्स पे हम फिर से बुल हो जाएंगे। अगर ये 24,700 के नीचे जाता है तो फिर हमें ध्यान देना होगा। फिर हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे, अगर ये 24,700 के नीचे आता है तो हमें ध्यान देना होगा कि हो सकता है ये फिर मार्केट और नीचे की तरफ आए। मगर ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इतने बड़े बुल रन के बाद कभी भी मार्केट को नीचे गिराना आसान नहीं होगा। तो मैक्स टू मैक्स जो मार्केट नीचे की तरफ डिप कर सकता है वो हो सकते हैं 150 पॉइंट। उसमें हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आए यहाँ पे, उस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट को नीचे जाते हुए हमें देखे। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी 50 का। उसके बाद निफ्टी 50 के लॉन्ग में हमारा अगला लेवल है 25,000 का। 25,000 का जो लेवल है ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। इस लेवल पे हमें फोकस करना होगा कि मार्केट यहां पे जाके कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर फिर से टाइम बिताएगा और टाइम बिता के यहां से किसी भी तरीके का मूव देगा तो हमें अच्छा देगा। अगर लॉन्ग में देगा तो फिर हमारे पास रास्ते खुल जाएंगे अप टू 25,350 तक के। तो हमारे पास बहुत अच्छा मूव मिलेगा लॉन्ग की साइड। अब अगर इसे हम शॉर्ट चार्ट पे देखें, 5 मिनट के चार्ट पे देखें, तो सेम ही है। मेरा रिकमेंडेशन सेम होगा क्योंकि लॉन्ग रन काफ़ी अच्छा हुआ है तो बेहतर होगा। सबसे आसान तरीका यही है कि हमें कुछ देर वेट करना चाहिए, एटलीस्ट सुबह के टाइम पे 10:30 से पहले, 10 से 10:30 से पहले कभी भी हम ट्रेड ना ले तो ज़्यादा बेहतर है एटलीस्ट। उसके बाद ट्रेड ले तो हमारे लिए सबसे सही ट्रेड लेने का समय होगा। तो छोटे चार्ट पे मैं ये कहूँगा कि 24,763 का जो ये लेवल है, हमें इस लेवल को रेस्पेक्ट करना होगा। अगर इसके नीचे तक, इस तक आता है और हमें ऐसे यहाँ पे कुछ मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से इसके बाउंस बैक पे हम कोई ट्रेड ले, वो भी लॉन्ग की। शॉर्ट करने की तो अभी कोई गलती हमें नहीं करनी है। निफ्टी बुलिश है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं। 2 लेवल है हमारे पास, एक 24,700 का और एक 25,000। ये 2 हमारे पास लेवल है, इन दोनों का हमें ध्यान देना होगा। ये तो हुआ कंक्लूजन फॉर निफ्टी। अब आते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। निफ्टी बैंक में वीकनेस है, निफ्टी बैंक उतना स्ट्रांग नहीं चल रहा है। निफ्टी बैंक ने भी आज लगभग ऑन एंड एवरेज अगर हम देखें तो बहुत अच्छी मूव दी है, लगभग 900 पॉइंट की मूव दी है। मगर इसके 900 पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, बहुत ही जिगजैग मार्केट रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहे हैं तो आपको अब जो डे स्टार्टिंग में लॉन्ग रहा होगा तो उसे काफी अच्छा प्लस मिला होगा। बट अगर कोई बीच में से जाने की कोशिश कर रहा होगा तो बिग बार पे सेटअप मिला हो तो मिला हो, अदरवाइज उसे नहीं मिला होगा, एक टफ रहा। उसके साथ साथ बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो उसने रिकवरी करने की कोशिश की है। अभी बैंक निफ्टी के पास बहुत सारे लेवल्स हैं, इसे ऊपर जाने के लिए या अपने हाई तक पहुंचने के लिए बहुत सारे हर्डल पार करने पड़ेंगे। सबसे पहला हर्डल जो मैं देखता हूं वो मुझे लगता है 51,485 का। उसके बाद ये तो हुआ हमारा लॉन्ग का।
अगर मैं शॉर्ट की बात करूं तो 51,150 के नीचे ये फिर से शॉर्ट सेल में चला जाएगा, लोग इसे बेचना शुरू कर देंगे। तो हमें यहाँ पे ये चीज फोकस करनी है कि मार्केट जब कल मंडे को खुलेगा तो उस समय 51,150 के लेवल को सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो अच्छी बात है। संभावना बहुत हद तक है कि मार्केट 51,490 को पार कर जाएगा, इस लेवल को पार कर जाएगा और समवेयर नियर अबाउट 51,965 या 52,000 तक के लेवल्स के लिए वो फाइट कर सकता है, या इसके बीच में यहां पे मार्केट फ्लो कर सकता है, इसके बीच में कहीं ना कहीं मार्केट फ्लो कर सकता है, ऐसा कुछ रह सकता है। तो ये एक संभावना है। अब दूसरी बात पे आता हूं, अगर मैं इसे शॉर्ट टर्म में देखूं, शॉर्ट टर्म में सेम है इसके साथ। एक बार बैंक निफ्टी को अब छोटे फ्रेम पे देख लेते हैं। 5 मिनट के फ्रेम पे देख के भी हमें सेम चीज समझ आ रही है। जैसे कि मैंने कहा था कि कोई बहुत अच्छी कैंडल आपको नहीं मिलेगी जहां आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा। और हालांकि थोड़े थोड़े में जाके बैंक निफ्टी आज 900 पॉइंट ऊपर आ गया, बट एक कॉन्फिडेंस जो था वो उस तरीके का कोई भी कैंडल इसमें नहीं दिख रही है। तो अभी मैं यही कहूंगा 51,150 के आसपास तक के लेवल्स पे अगर हमें डिप मिलता है तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे। एकदम से ट्रेड नहीं लेनी है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू होता है तो हमें फिर ध्यान देना होगा कि नीचे की तरफ के लेवल खुल जाएंगे फिर से 51,100 तक और 51,000 तक। तो 51,000 के लेवल को अगर मैं कहूं तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है वो आज की डेट में। और ऊपर की तरफ हमारे पास लेवल है 51,485 या मैं 51,500 भी कह सकता हूं। 51,500 के ऊपर जाने पे हम ये कह सकते हैं कि अब बैंक निफ्टी बुलिश होने की कगार पे है और बैंक निफ्टी अपने अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि मोर देन 50% ये रिकवर हो जाएगा जब भी हम इस रेंज के ऊपर पहुंच जाएंगे 51,950 के ऊपर। तो हमें ये चीज का थोड़ा फोकस करना होगा। तो इसमें मैं ब्रीफ कर देता हूं फिर से। 51,151 के लेवल पे हमें फोकस करना होगा। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आता है, गैप डाउन खुलता है, तो हमें इस तरीके से रिएक्ट करना है कि कुछ देर हम वेट करेंगे और देखेंगे कि किधर जा रहा है मार्केट। अगर बुलिश ट्रेड मिलती है तभी करेंगे, नहीं तो अभी, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं है। ऊपर आएंगे, ऊपर के लेवल पे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो 51,950 का लेवल है, जो काफी स्ट्रांग लेवल है। तो हमें इसे फोकस करके रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में सेम रेंज है 23,275। 23,275 का एक ऐसा लेवल है जहां पे हमें बॉटम आउट हुआ है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर रहेगा तो हमारे लिए बेस्ट है। 23,390 का वो लेवल है जिस लेवल के ऊपर जाने पे फिन निफ्टी भी बुलिश की कैटेगरी में आ जाएगा और मोर देन 50% ऑफ अपना डाउन ट्रेंड को वो रिकवर कर लेगा। तो हम कहेंगे कि फिन निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह उस रेंज में आ जाएगा जिस रेंज में ये बुलिश हो गया है। तो हमें यहाँ पे फिर बुलिश के लिए प्लान करना होगा। बट अभी बहुत अनडिसाइसिव सी, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही मार्केट, कुछ इस तरीके की कैंडल है। आप देखोगे सारी डोजी बनी हुई है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं है फिन निफ्टी के अंदर। तो हमें थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा और उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। ये था फिन निफ्टी का। मिड कैप बहुत बढ़िया चला है आज। मिड कैप ने बहुत अच्छी रेंज दिखाई है और मिड कैप ने अपना फिर से ऑल टाइम हाई तोड़ दिया। मिड कैप के लिए एक सिंपल सा फंडा जो मैं कहूंगा, इसके ऑल टाइम हाई का एक बॉटम है 12,610 का या 12,600 का ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं। 625 का इसका प्रीमियम रहेगा, जो 12,625 के प्रीमियम पे हो सकता है कि एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आए और उससे ये 12,625 या 600 तक नीचे आ जाए। यहां पे हमें शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहां पे हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर ये हमें सुबह 10 बजे के आसपास हमें नीचे मिल जाता है तो, और हम इसमें फिर से बुलिश हो जाएंगे। और अगर ये बहुत ऊपर खुलता है तो मैं ये कहूंगा कि हमें थोड़ा सावधान होने की जरूरत होगी। फिर 12,900 के लेवल से, जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, और 12,900 पे ये कुछ देर सस्टेन कर सकता है। और अगर सस्टेन नहीं भी करता है, गैप अप खुलता है, तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। बहुत सिंपल सा फंडा है। मंडे को एक्सपायरी भी है इसकी, तो इसने क्या करना है, चूंकि
कॉल वालों को बहुत अच्छा फायदा हो रहा होगा, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा जिससे वो ट्रैप करे रिटेलर को, मार्केट को ऊपर खोले और ऊपर खोलते ही जितनी भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है उस प्रॉफिट बुकिंग को तुरंत कैश कर लें। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। चूंकि पुट की जितनी भी प्रीमियम्स है, अगर आप देखोगे तो पुट की जितनी भी प्रीमियम्स है, अगर मैं आपसे कहूं किसी भी एक प्रीमियम की बात करूं तो पुट की जितनी भी प्रीमियम्स है ये टूट गई हैं। अगर वो एक नीचे का बाउंस लाते भी हैं तो इसे कहां तक लेके आ जाएंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा ले आएंगे, 60 रुपए का ले आएंगे, 75 रुपए का ले आएंगे। तो 75 रुपए तक के प्रीमियम को दोबारा से उन्हें सेम डे में मेल्ट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो उनके लिए ये बहुत ही इजी काम होगा कि वो आसानी से इसे ऐसे कर पाए। तो मैं फिर से मेरा रिकमेंडेशन वही होगा, मेरी प्रिडिक्शन बोलती है कि मंडे को मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर खुलेगा और ऊपर खुलने के तुरंत ही साथ प्रॉफिट बुकिंग आएगी और नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आने में दो चीजें होंगी, कॉल के प्रीमियम को खत्म कर देंगे और पुट के प्रीमियम को ऊपर जाने नहीं देंगे। तो मंडे को थोड़ा टफ होगा बैंक मिड कैप मुझे लगता है ट्रेडिंग करने के लिए, तो थोड़ा सावधान रहें। ये थी मेरी एनालिसिस अब तक की, मिड कैप के लिए, फिन निफ्टी के लिए, निफ्टी के लिए और निफ्टी 50 के लिए। दोस्तों ये मैंने एनालिसिस अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे की है। दोस्तों मैंने डेली एनालिसिस की वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताया कि किस तरीके से ट्रेड लेनी चाहिए या मैं किस तरीके से ट्रेड लेने के लिए प्लान करता हूं। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप जब भी ट्रेड लें अपना लॉजिक बिल्ड करें, लॉजिक बिल्ड करने के साथ अपना एक डिसिप्लिन बिल्ड करें और उस डिसिप्लिन के हिसाब से आप ट्रेड लें। मैं आपको गाइड कर सकता हूं बट मैं आपको एक अच्छा ट्रेड नहीं दे सकता। ट्रेड आपको खुद ही बनाना होगा। मैं आपको रूल्स बता सकता हूं, रेगुलेशंस बता सकता हूं और हमेशा से मैं एक ही बात बोलता हूं, मार्केट के चार्ट के लिए मेरा एक ही ओपिनियन है, मार्केट का चार्ट कुछ नहीं है, मार्केट का चार्ट एक सिंपल ज्योमेट्री है, एक ऐसी ज्योमेट्री जो रूल बेस्ड है। आपको पता है कि अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, अगर मार्केट इसके नीचे आ रहा है तो मुझे पता है कि नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो मुझे पता है कि मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देगा। बहुत सिंपल सी ज्योमेट्री है। आप हर जगह एक लेवल बना लेते हो, आप लेवल प्राइस का आपने डिसाइड कर लिया कि अगर प्राइस इसके नीचे जाएगा तो संभावना है कि लोगों को लगेगा कि अब हमें इस प्राइस को पे सामान बेचने में, यानी इस प्राइस से नीचे जाने पे नुकसान होगा तो हम उसे बेच दें और वो बेचना शुरू कर देंगे। तो बेहतर होगा कि आप जितना जल्दी हो सके इन सब चीजों को समझो कि लेबल्स और ज्योमेट्री किस तरीके से चार्ट पे काम करती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग कम्युनिटी में साझा करें। हो सकता है इससे किसी ट्रेडर को फायदा हो, किसी की साइकोलॉजी बिल्ड हो, किसी का लॉस होना रुक जाए और किसी के लिए कोई ऐसी कैची बात निकल के आ जाए जो उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरीके से काम करे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये थी आज तक की एनालिसिस। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।